तो इन सारे फ्रॉडिंगों से बचिए, जैसे कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, MLM कंपनी हो, या फिर कोई लॉटरी के नाम पे कर, या फिर ड्रीम 11 का नाम पर हो, या फिर क्रिप्टो के नाम पर हो। इन सारे चीज़ों से बचिए। MOA ने इंडिया में फ्रॉड किया है, जिसका ED ने 758 करोड़ रुपये जब्त किया है। जितनी कंपनियां हैं, MOA हो या फिर ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो या Biz.com हो या फिर ये सेफ्सॉफ्ट हो, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये MLM के आड़ में पिरामिड कंपनियां चलाती हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आपके पास आपके जीवन में मतलब कभी भी कोई व्यक्ति आया होगा या फिर कुछ लोग आए होंगे जो सूट बूट पहने होंगे, कोट पैंट टाई लगाए होंगे और आपसे पूछ रहे होंगे कि आप क्या करते हैं। तो आपने बताया होगा कि मैं कोई जॉब नहीं करता हूं, या फिर कोई जॉब करते भी होंगे तो ये भी आपने बताया होगा। तो वे आपसे बोले होंगे कि कितना कमाते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपना सैलरी बताया होगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपने बेरोज़गार बताया होगा। तो फिर वे आपसे बोले होंगे क्या इतने पैसे में आपका घर द्वार चल जाता है, या फिर आप बेरोज़गार हैं तो आपसे ये नहीं पूछे होंगे। तो इन सब पूछने के बाद वे पूछते होंगे क्या इससे आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे, आप लाखों रुपए कमाएंगे। तो आप बोले होंगे कि नहीं। तो फिर वो बोले होंगे कि अमीर कैसे बना जा सकता है। तो आपने कहा होगा कि अमीर बनने के लिए हमें मेहनत करना होगा। तो फिर वे आपसे बोले होंगे कि मेहनत तो ठेला वाला भी करता है, रिक्शा वाला भी करता है, ऑटो वाला भी करता है, तो क्या वो अमीर है। तो फिर आपके दिमाग में घुमा होगा कि बात तो ये सही बोल रहा है, लेकिन आपने दिमाग तो ये नहीं लगाया कि क्या ठेला वाला रुपये कम कमाता है, या फिर आपने ये दिमाग नहीं लगाया होगा कि नहीं बात तो सही है कि मेहनत करने से इंसान अमीर नहीं बनता। लेकिन एक्चुअली सच्चाई यही है कि इंसान मेहनत करने से ही अमीर बनता है। स्मार्ट वर्किंग करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। लेकिन आपके दिमाग में तो ये गया नहीं होगा। आपके दिमाग में सीधे यही बात गया होगा कि ठेला चलाने वाला गरीब होता है, ऑटो चलाने वाला गरीब होता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर आप जॉब सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप अपना कोई अच्छा रोज़गार या अपना बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं तो आपको दिन रात एक करना होगा, कहीं कोलकाता दिल्ली ये सब जगहों पर जाना होगा, मेहनत करना होगा। तो इंसान मेहनत और स्मार्ट वर्किंग करके ही अमीर बनता है। लेकिन वहाँ पर तो उसने बोल दिया कि आप ठेला वाला अमीर होता, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि ठेला वाले रोज़ 1,500 से 2,000 से कम कभी नहीं कमाते हैं बस। लेकिन आपको उनका गरीबी दिखता है, उनका पहनावा दिखता है, ये सच्चाई नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपके पास फ्रॉडिंग का भी बहुत सारा तरीका आजकल हो गया है। फ़ोन आता है कि आपके लिए लॉटरी का 30 लाख रुपया लगा है, 20 लाख रुपया लगा है, तो आपको इतना रुपये देना होगा तब आपका काम आगे बढ़ेगा। इस तरह से उस तरह दिस डेट बती कहा जाता होगा। लेकिन उस वक्त आप दिमाग नहीं लगाते हैं कि अरे यार मैंने तो लॉटरी खेला नहीं, तो फिर मेरा लॉटरी लग कैसे गया। आपने दिमाग लगाया नहीं लगाया। लेकिन इस वजह से भी बहुत सारे लोग, लाखों लोग इंडिया में फ्रॉड होते हैं। क्योंकि इंडिया के लोग फ्रॉडिंग का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ के लोग मैजिक पे बिलीव करते हैं, लॉजिक पे नहीं। लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये इंडिया में जितने भी नेटवर्किंग MLM कंपनियां हैं ये सारे फ्रॉड कंपनियां हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये फ्रॉड कैसे करते हैं। इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी कंपनियां जो हैं फ्रॉड करती हैं। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इंडिया की एक सबसे बड़ी टॉप मोस्ट कंपनी है MLM की, नेटवर्क मार्केटिंग की, MOA ने इंडिया में फ्रॉड किया है, जिसका ED ने 758 करोड़ रुपये जब्त किया है। MOA वाले भी आपके पास आए होंगे, क्योंकि MOA का प्रोडक्ट भी काफ़ी महंगा होगा। MOA के लोग आपको प्रोडक्ट दिए होंगे और बोले होंगे कि इससे 3 से 4 लोगों को जोड़ना है। ये हालांकि ये जो MOA कंपनी है MLM के आड़ में पिरामिड स्थापित करती है। हम आपको बताते हैं कि जो MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और पिरामिड में क्या अंतर है। ये सारी कंपनियां जो है पिरामिड के आधार पर चलती है। आपको हम बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है बेचने को ही नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं कि सिर्फ MLM कंपनी को कहा जाता है। कोई भी प्रोडक्ट जब आप बेचेंगे तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग ही कहा जाता है। आपको मैं बता दूं कि इंडिया में MLM कंपनी अलाउ है, लेकिन पिरामिड कंपनियां अलाउ नहीं है, उनको परमिशन नहीं दी जाती है। तो ये जितनी कंपनियां हैं, MOA हो या फिर ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो या Biz.com हो या फिर ये सेफ्सॉफ्ट हो, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये MLM के आड़ में पिरामिड कंपनियां चलाती हैं।
अब हम आपको बता रहे हैं कि एमएलएम और पिरामिड कंपनी में क्या अंतर है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है। जैसे कि सपोज दैट आपका कोई भी प्रोडक्ट हुआ, उस प्रोडक्ट को अगर आप व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं ले जाकर, तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। और जो पिरामिड कंपनियां जो हैं ये क्या करती हैं, जैसे कि एक पिरामिड के तौर पर एक लेग तैयार करती हैं, इधर 3 जोड़ो इधर 3 जोड़ो, तो ऊपर एक जो कंपनी का हेड होता है वो बैठा होता है और धीरे धीरे सारी पिरामिड कंपनियां में जुड़ती चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो ऊपर जो होता है कंपनी का हेड जो बैठा होता है उसको ज़्यादा फायदा होता है और नीचे जो लोग जो होते हैं, जो हार्ड वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको कम फायदा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपसे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ये बात बोलती हैं कि हमारी कंपनी जो है, जैसे कि वो अपना प्रोडक्ट तैयार करती है और सीधे कस्टमर के पास भेजती है, ना कि जो प्रचार कराती है बड़े बड़े एक्टरों से टीवियों पर ऐड कराती हैं, वो नहीं कराती है, तो उसका खर्चा बच जाता है। तो इसीलिए हमारी कंपनी जो है सीधे प्रोडक्ट को उत्पादन करके सीधे डायरेक्ट कस्टमर के पास भेजती है। लेकिन उस वक्त आपने क्या दिमाग लगाया कि अगर वो ऐड नहीं कराती है, बड़े बड़े एक्टरों से टीवियों पर प्रचार नहीं कराती है, तो इनके प्रोडक्ट तो सस्ते होने चाहिए, लेकिन इनके प्रोडक्ट महंगे होते हैं। जैसे एमवे कंपनी का ही प्रोडक्ट आप देखिए, जो टूथपेस्ट होता है इसका प्रोडक्ट का रेट 200-300 होता है, जबकि मार्केट में आप जाइएगा तो यही टूथपेस्ट आपको 50 रुपया 30 रुपये में मिल जाएंगे। वहीं इनका न्यूट्रिशन देखिए जो 2000 के करीब है, और वहीं आप अगर मार्केट में आते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको 500 से 600 में मिल जाते हैं। आपने कभी ये भी विचार नहीं किया कि अगर ये ऐड नहीं कराती है तो उसका तो खर्चा बचना है तो सस्ता में आना चाहिए ना? नहीं, ये कंपनियां क्या होती हैं, इसके बीच का जो बेनिफिट्स होते हैं, जिसको कमीशन कहा जाता है, ये अपने लोगों को देती हैं। जिनका काम होता है क्या, जिनको लालच देती है कि आप अधिक से अधिक लेग जोड़िए, अधिक से अधिक आदमी जोड़िए, ताकि आपको हम बेनिफिट्स देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी बेनिफिट्स के आधार पर एमवे ने 8000 करोड़ से ज़्यादा कमीशन जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर में बांट दिया है। एमवे जो है 20 सालों में, मात्र 20 सालों में 23,000 करोड़ से अप्रोक्स रुपये कमाए हैं। इस तरह से ये कंपनियां फ्रॉड करती हैं, आप देख सकते हैं। और इन कंपनियों को जोड़ने का ही तरीका होता है कि अधिक से अधिक मतलब अमीर बनने के लालच देते हैं। आप बताइए, अगर अमीर बनना इतना आसान होता तो भारत के सारे लोग अमीर होते हैं, दुनिया के सारे लोग अमीर होते हैं। अमीर बनना इतना आसान नहीं है। अगर आप शॉर्टकट तरीका खोज रहे हैं अमीर होने के लिए, तो फिर आप लॉन्ग कट में पड़ जाइएगा, लॉन्ग कट के फिर हम पड़ जाएगा। उस तरह का बहुत कंपनियां हैं, जैसे ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये बुलाती है, बोलती है कि हमारे पास सरकारी नौकरियां हैं, आप आइए, हम आपको सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन उसको बुलाकर ये आपके साथ फ्रॉड कर देती है प्रोडक्ट बेचने के नाम पर। या फिर वो सेफ शॉप हो, एक बार सेफ शॉप वाला मेरे पास आया, वो बोला कि आपको सिर्फ एक बार पैसा लगाना, उसके बाद से आपको घर बैठे पैसा आएगा। तो मैंने तो नहीं लगाया, क्योंकि मैं इन नेटवर्क मार्केटिंग का असलियत मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों ने लगाया, तो फिर मैंने उनको देखा, तो फिर उनकी स्थिति भी गड़बड़ है। आज वो लोग भी सड़क पर आ चुके हैं, वो कंपनी भी यहाँ से भाग चुकी है, सारे लोगों से हट चुके हैं, बहुत सारी कंपनियाँ। इसी तरह के आधार पर जो है ये जो स्कैम किया जाता है फ़ोन करके भी आपको कि लॉटरी लग गई है, तो फिर आप सोचते हैं कि मैंने लॉटरी ख़रीदा नहीं है, तो फिर लॉटरी मेरा लगा कैसे है? तो इन सभी स्कैम से आप सभी बचिए। और नेटवर्क मार्केटिंग जो ये पिरामिड सिस्टम जो है, इनसे बचिए। इस पिरामिड सिस्टम में क्या होता है कि ऊपर जो मालिक बैठा होता है उसी को ज़्यादा फायदा होता है, और नीचे जो जितने लेग्स होते हैं उनको कोई फ़ायदे नहीं होते हैं। आप फ्रॉड के शिकार हुई इन कंपनियों को भी देख सकते हैं। जो एमओ है कई हज़ार करोड़ के फ्रॉड किया है। Biz.com को भी देख सकते हैं कितना करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है ना कि बुड़बक के लग धन रही तो होशियार खैला बिनु ना मरी। तो सेम यहाँ पर वही चल रहा है कि वो होशियार है और बुड़बकों को फंसा रहा है, और बुड़बक फंस रहा है। और भारत के लोग जो है तुरंत अमीर होने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो मेहनत करने पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे जो यहाँ देखिएगा भारत में जुआ ज़्यादा खेले जाते हैं, यहाँ देखिएगा लॉटरी सिस्टम भारत में ज़्यादा है, जैसे कि ड्रीम 11 है, प्लेइंग 11 है। इन सब कंपनियों का भी सेम प्रोसेस चलता है। आपको लगता है कि आप पैसा लगा रहे तो आप एक दिन अमीर बनिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ढूंढ कर देखिए, आप किसी एक इंडिविजुअल किसी जगह पर रहते होंगे तो वहाँ बहुत लोग ड्रीम 11 खेलते होंगे, पूछिएगा क्या कभी किसी ने करोड़ों रुपए जीते हैं? नहीं। इन सब आप सोचिए ना कि करोड़ों रुपए आप कैसे जीतेंगे, तो फिर कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? जो कंपनी कई हज़ार करोड़ रुपए लगा कर एडवर्टाइजमेंट करती है, क्रिकेटरों से एक्टरों से प्रचार कराती है, वो कंपनी कई हज़ार करोड़ रुपये तो इसमें ही खर्चा करती है, तो आपको कैसे फ़ायदा देगी? आप सोचिए, कभी आपने नहीं सोचा होगा। कंपनी जो है वो इतना बुड़बक नहीं है।
मान लेते हैं 1 से 2 आदमी को कभी कभार ला के दिखा देती है कि फलाना आदमी इतना करोड़ जीता, 1 करोड़ जीता, चिलाना आदमी 2 करोड़ जीता। तो आपने कभी सोचा है, हो सकता है वो आदमी किसी कंपनी का ही हो और खड़ा किया होगा प्रचार के लिए? आपने तो ये नहीं सोचा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जल्दी अमीर बनने पे विश्वास नहीं कीजिए। जल्दी अमीर इंसान कभी बन ही नहीं सकता। ऐसे कहा जाता है ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप क्रिकेटर हैं तो मेहनत कीजिए, क्रिकेटर बनिए। क्विक अमीर कोई नहीं बना है। आप देखिएगा कोई भी बहुत अमीर आदमी है ना, तो उनके दादा परदादा अमीर थे। वो मुकेश अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, या फिर कोई भी हो, वो विवेक बिंद्रा हो, सोनू शर्मा, कोई भी हो, उनका हिस्ट्री उठाकर देखिएगा, वो कोई अमीर अपने पैर पे दम पे नहीं बना है। इनका पुश्तैनी संपत्ति है अमीरी का। जैसे सहारा कंपनी आया था, उसने लोगों को लालच दिया कि 5 साल में पैसा दोगुना करेंगे। तो वहीं जो पोस्ट ऑफिस है भारत सरकार की, वो बोलता है कि 10 साल में पैसा दोगुना करेंगे। तो लोग तुरंत लालच में आ गए सहारा के कि हाँ भाई जल्दी अमीर बनना है। तो अब देखिए इस वक्त सहारा में कितने रुपए फंस चुके हैं। तो जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट ट्रिक में मत आइए। अगर आपके पास पैसा है तो सोना खरीदिए। सोना का भाव हमेशा ऊपर ही रहता है, नीचे कभी नहीं जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, 10 लाख है, 15 लाख रुपए है, तो आप उन पैसों को किसी अन्य चीज़ों में या फिर अन्य कंपनियों में न लगाकर आप जो है क्रिप्टो में भी फ्रॉड होता है। क्रिप्टो में भी वही प्रोसेस चला। क्रिप्टो को भारत सरकार ने अनुमति नहीं दिया है। आप देखिए, ये आप न्यूज़ देख रहे होंगे, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कितने लोगों को पैसा फंसा हुआ है। अगर डूबेगा, और STA जिसमें लाखों रुपए लोग लगाए हुए हैं, वो डूब चुका है। तो अगर आपके पास 10 लाख 15 लाख रुपए हैं तो आप उसको ज़मीन खरीद के छोड़ दीजिए। ज़मीन का भाव भी हमेशा बढ़ते रहता है। मुझे अगर आप अभी 10 लाख का कोई ज़मीन खरीदते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आने वाले 10 साल में 20 लाख का हो ही जाएगा। तो इन सारे फ्रॉडिंगों से बचिए, जैसे कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, MLM कंपनी हो, या फिर कोई लॉटरी के नाम पे कर, या फिर ड्रीम 11 के नाम पर हो, या फिर क्रिप्टो के नाम पर हो। इन सारे चीज़ों से बचिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट कीजिए, ताकि हम आगे से ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे।